ह्यूमन केमिस्ट्री की फ़र्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से ब्रेन केमिकल्स हमारे मूड्स को अफेक्ट करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बॉडी फैट्स के बारे में और इसकी साइंस को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले सबसे हम ये देखेंगे कि फ़ैट्स एक्चुअली हैं क्या, हम इन्हें अपनी बॉडी में इनटेक कैसे करते हैं और ये कि इनके नुकसानात क्या हैं और इनके बेनिफिट्स अगर हैं तो वो क्या हैं। किस तरह से बॉडी फैट्स जो हैं ये एक्चुअली हमारे बॉडी में इकट्ठे कैसे होते हैं, ये जमा कैसे होते हैं। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो हमने इन्हें बर्न कैसे करना है, हमने इन्हें अपने बॉडी से कैसे निकालना है और ये डिटेल से देखेंगे कि वेट गेन जो होता है वो क्यों होता है और जब हम इनसे कम करते हैं तो हम कैसे करते हैं। हमारी फूड में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और इनके साथ हैं फैट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्दी लिविंग के लिए ज़रा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं। फैट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फैट्स एक्चुअली लिपिड्स हैं केमिकली, और अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखें तो वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन अगर हम इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करें तो उनमें ये मिक्स हो जाते हैं। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड चेन्स से मिलता है तो वो एक फ़ैट सेल बनता है। सो टेक्निकली ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। फ़ैट्स के बारे में एक बहुत कॉमन मिथ है कि जैसे जैसे आप फ़ैट्स का इंटेक ज़्यादा करते जाएंगे आपका जो है आप बहुत मोटे होते जाएंगे। ये एक तरह से गलत भी है लेकिन ये सही भी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये गलत क्यों है। तो हम बात करते हैं फ़ैट्स के बेनिफिट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी फैट्स के बारे में। फ़ैट्स एनर्जी सोर्स हैं। अगर हम 1 ग्राम लेते हैं प्रोटीन का और 1 ग्राम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ये दोनों हमें 4 कैलोरीज देंगे पर ग्राम, लेकिन फ़ैट्स हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम दे रहे हैं। उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। अगर ये विटामिन्स हम इन्हें फैट्स के साथ इंटेक करते हैं तो ये बॉडी में प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब होंगे, अदरवाइज़ ये नहीं होंगे, इसलिए भी ज़रूरी हैं। उसके अलावा फैट्स हमारे बॉडी को इंसुलेट करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी किस्म के इंजरी हार्म से। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन की शीट है वो एक्चुअली फ़ैट्स बनाते हैं, उसमें हेल्प आउट करते हैं। नर्व सेल्स की भी प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ब्रेन फंक्शनिंग में अगर हम देखें तो ब्रेन के ये एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हमारी मेमोरी और लर्निंग में भी फ़ैट्स हमें हेल्प आउट करते हैं। फैट्स ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, सपोज़ 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड लेते हैं, उससे हमारा अचानक से शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल जो है वो एलिवेट कर सकता है। अगर हम उसके साथ 1 स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लेते हैं तो फैट्स की वजह से कार्ब्स बर्निंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और हमारा शुगर लेवल अचानक से जो है वो ना ऊपर जाएगा ना ही अचानक से बहुत नीचे आएगा। जब हम खाना खाएंगे उसे हमें कैलोरीज मिलेंगी, वो एटीपी में कन्वर्ट होंगी। एटीपी हमारे बॉडी की यूजेबल एनर्जी फॉर्म है। हम ये कह सकते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिली। जो एनर्जी मिली वो हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शनिंग में हमारे काम आएगी। वो बीइंग एलाइव फंक्शनिंग में काम आएगी, वो डाइजेशन में, हमारी फूड की डाइजेशन में भी वही बर्न होगी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी वही एनर्जी यूज़ होगी। उसके अलावा जब हम इवन सांस लेंगे तब भी हमारी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज होगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमने अपने फूड में, अपने खाने में इन सारी ज़रूरियात से ज़्यादा की एनर्जी इंटेक कर ली थी, वो अनबर्न कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स एडिपोसाइट्स में चले जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होंगे। एडिपोसाइट्स लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं जिनमें एक्सेस एनर्जी स्टोर होती है। अब ये स्टोरेज बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर में ज़िप फाइल सेव करते हैं, मोर कम्पैक्ट एंड मोर स्टोरेबल। जो एनर्जी, जो अनबर्न कार्ब्स एंड प्रोटीन्स हैं, ये लिक्विड फॉर्म में सेव होते हैं, ये रेडी टू यूज़ नहीं हैं, हमने इनको कम्पैक्ट फॉर्म में सेव कर लिया।
उसके बाद जब कभी हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब जितनी हमने फूड इनटेक की है उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो एंजाइम्स रिलीज़ होंगे और मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म से वो जो हमारी जिप फाइल वाली एनर्जी है वो दोबारा से यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ़्लो करके हमारी बॉडी की जो भी नीड होगी उसे फुलफ़िल करेगी। तो ये हमारे सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई कि जितनी ज़्यादा हम कैलोरीज इनटेक करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा फूड इनटेक करते जाएंगे, हम उतनी ज़्यादा फैट या आप कह लें फ्लफ़ी होते जाएंगे। अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी फ़ैट ज़्यादा है तो वो इनकमिंग फ़ैट को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। जितनी ज़्यादा फ़ैट है उतनी ज़्यादा उसने कोशिश करनी है अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाने की, ट्राइग्लिसराइड्स को अपने पास बुलाने की। अब अगर एक पतलू है, एक बंदा है, स्मार्ट है, उसके बॉडी में 10 to 30 बिलियन फैट सेल्स होंगे। अगर कोई मोटू है, वो बहुत फैट है, उसके बॉडी में भी 10 to 30 बिलियन सेल्स होंगे। साइंस क्या है? सिंपल ये है, सपोज़ कि फ़ैट सेल्स एक बैलून की तरह हैं। उनका नंबर में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन उनका साइज़ बढ़ता जाएगा, वो फूलते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। उनका साइज़ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं रिजाइड करेंगे, वो हर वक्त रहेंगे। अब ये फ़ैट्स का बड़ा मुश्किल साइकिल बन गया है कि फ़ैट्स ने और फैट्स को खींचना है, उनका साइज़ बड़ा होते जाना है, उनका नंबर नहीं इंक्रीज़ होना। अब इस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है? इसका सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है, फैट सेल्स में फैट्स की बर्निंग। फैट्स बर्न होगी जब हम वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा फास्टिंग और मसल्स भी एक रीज़न है फैट्स की बर्निंग के। ये दोनों बेसल मेटाबॉलिक रेट्स में आएंगी। मतलब अगर हमने बहुत ज़्यादा देर से खाना नहीं खाया हुआ तो हमारा बॉडी अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए स्टोर्ड फैट्स को एंजाइम की हेल्प से रिलीज़ करवाएगा। हमारे ब्लड स्ट्रीम में आके वो बॉडी की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे। मतलब ये कि एक बॉडी बिल्डर ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देगा सोते हुए भी उस बंदे के कंपैरिजन में जिसके मसल्स बहुत कम हैं। इसी तरह हमने ये देखा कि वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे फैट्स बर्न हुए। फैट्स की बर्निंग से हमारा वेट कम हुआ, वेट लॉस हुआ। लेकिन देखें, केमिस्ट्री के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ना उसे बनाया जा सकता है, ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फैट्स अंदर ही अंदर से कहीं गायब हुए जा रहे हैं। इसके लिए केमिकल कन्वर्जन्स हुए हैं हमारे बॉडी में। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। जब हम ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, हमारे बॉडी से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू वो बाहर आ जाता है, और इसी तरह वाटर यूरिन या फिर पसीने की फॉर्म में बाहर आ जाता है। सो ये बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग में बात आ रही है कि वर्कआउट करते हुए ये दोनों काम हमारे साथ होते हैं। अब बात करते हैं फैट्स के टाइप्स की। इनमें आती हैं सैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स हैं। उसके अलावा ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें कोई डबल बॉन्ड या बेंडिंग इफेक्ट नहीं है। जब कोई बेंडिंग इफेक्ट नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को कम्पैक्ट और रिजिड बनाती हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में सिग्नल्स को, जहाँ ये फैट्स आ जाएँ, वो हिंडर करते हैं और सिग्नल्स को रोकती है। ज़्यादातर एनिमल फैट्स ही सैचुरेटेड फैट्स हैं। इनमें आती हैं कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, लैम मीट और टेलो। टेलो एक्चुअली रेंडर्ड फॉर्म है मटन और बीफ की। उसके अलावा होल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स में योगर्ट, बटर, आइसक्रीम और चीज़ में भी सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है। सैचुरेटेड फैट्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारी ब्लड वेजल्स में एज अ कोलेस्ट्रॉल साथ रखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या है। कोलेस्ट्रॉल वैक्सी लिपिड्स हैं
और ये ऑयल बेस्ड हैं। हमारा ब्लड वाटर बेस्ड है, जिसकी वजह से ये ब्लड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते और फैटी डिपॉजिट्स बना देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की 2 टाइप्स हैं, उनमें एक है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरी है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड फैट्स जबकि लो डेंसिटी को बैड कहा जाता है। वो इसलिए कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को पिक करता है ब्लड वेसल से और इसको वापस लिवर में लेके जाता है। और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल्स में स्टोरेज बना देता है कोलेस्ट्रॉल का, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रेगुलेट नहीं हो पाता। सैचुरेटेड फैट्स एलडीएल को हाई करते हैं और एचडीएल को लो करते हैं, जो कि डेंजरस है बॉडी के लिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं और इनमें एक डबल बॉन्ड होता है, मतलब बाकी सारे सिंगल बॉन्ड हैं लेकिन एक डबल बॉन्ड है। उस एक डबल बॉन्ड की वजह से बहुत हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इस वजह से ये सिग्नल्स इसमें हिंडर नहीं होते, उनको ज़्यादा आसानी होती है। इनकी एग्जांपल्स में आएगा बीफ, ऑलिव ऑयल और ऑलिव्स और उसके अलावा नट्स की बहुत सारी टाइप्स इस कैटेगरी में आ जाएंगी जिनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स गुड एचडीएल जो है उसे इंक्रीज़ करेंगे और जो बैड एलडीएल है उसे डिक्रीज़ करेंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और इनमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं और ये एसेंशियल फैट्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 देते हैं। एसेंशियल फैट्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी लिविंग के लिए चाहिए, लेकिन उन्हें इंजेस्ट करना होता है, बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड ज़्यादा हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, सिग्नल्स बड़ी आसानी से पास करते हैं, ये हिंडर नहीं करता। इनकी एग्जांपल्स में आएगा सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल। उसके अलावा फैटी फिश की बहुत सारी टाइप्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स, इन सब में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होती है। अगेन ये एचडीएल को इंक्रीज़ करेंगे और एलडीएल को डिक्रीज़ करेंगे, जो कि हमारे बॉडी के लिए ओके है। ट्रांस फैट्स फूड की वर्स्ट टाइप है। इनमें डबल बॉन्ड ट्रांस पोजीशंस पे, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स पे होता है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से कोई बैंडिंग इफेक्ट नहीं होता। इनमें डबल बॉन्ड होता है लेकिन उससे कोई बैंडिंग इफेक्ट नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांस फैटी एसिड्स को मुकम्मल तौर पे खाने में बैन किया हुआ है। इसकी 2 टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, बीफ, लैम्ब, बटर और मिल्क। इनमें ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट्स में पाया जाता है, लेकिन अभी तक नेचुरल ट्रांस फैट्स का कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स बनाए जाते हैं। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स को सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन से। हाइड्रोजन आयन अंदर डाले जाते हैं लेकिन पार्शियल हाइड्रोजनेशन की जाती है। इंडस्ट्रीज़ में ऐसा किया क्यों जाता है, इसकी रीज़न ये है कि एक तो इससे शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होती है और फ्लेवर और टेक्सचर इम्प्रूव होता है खाने का। ट्रांस फैट्स पाया जाता है फास्ट फूड्स में, फ्राइड आइटम्स में, बेकरी आइटम्स में और मार्गरीन्स में। ट्रांस फैट्स बुरी तरह से एचडीएल को बहुत कम करता है और एलडीएल को बहुत ज़्यादा हाई करता है, जो कि इंतहाई डेंजरस है। चलिए अब फास्ट रिव्यू कर लेते हैं आज के एपिसोड को। आज हमने बात की बॉडी फैट्स के बारे में। फैट्स एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स हैं और ये 4 कैटेगरीज के हैं। पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं और ये फ़ायदेमंद हैं। ट्रांस फैट्स बगैर किसी बहस के नुकसानदेह हैं और सैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन ट्रांस फैट से बहुत कम। अगर हम इन्हें थोड़ी बहुत अमाउंट्स में इनटेक कर भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये इन बिटवीन आ जाते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जब भी हम अपनी फूड में अपने बॉडी नीड से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लें तो ये सारी कैलोरीज एक जिप फॉइल की फॉर्म में हमारे एडिपोसाइट्स में जाके सेफ हो जाती हैं लेटर यूजेज के लिए। और जब भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज
वॉक, रनिंग या फिर फास्टिंग में हमारे बॉडी को नीड हो, ये जिप फाइल वाली एनर्जी दोबारा फिर एंजाइम्स की हेल्प से मेटाबॉलिज्म से पास थ्रू करके हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है फैट्स के ब्रेकडाउन में। फास्ट टिप्स ले लेते हैं। 10 to 15% तो हमारा मेटाबॉलिक बर्न सिर्फ फूड डाइजेशन में ही हो जाता है। उसके अलावा सांस लेने में, हमारे चलने फिरने में बहुत सारा बर्न, बहुत सारी एनर्जी हमारी इसी में कंज्यूम हो जाती है। उसके अलावा एक फास्ट टिप ये है कि प्रोटीन की बर्निंग में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा स्पीड से बर्न होते हैं, फैट्स को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन प्रोटीन्स को उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप अपने वेट को बैलेंस रखना चाहते हैं तो प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन जो है, इनकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दें। उसके अलावा मसल्स, वो वाली एक्सरसाइजेस करें जिनसे आपके मसल्स बने। अगर आपके मसल ज़्यादा होंगे, आप एट रेस्ट भी बहुत सारी कैलोरीज आम बंदे से ज़्यादा बर्न कर लेंगे।